विषय हिंदी, छठी कक्षा, पाठ 4, सोना और लोहा। सुनो, समझो और पढ़ो। लेखक है रामेश्वर दयाल जी दुबे। इनका जन्म 21 जून 1908 में उत्तर प्रदेश में हुआ है और मृत्यु 24 जनवरी 2011 में हुई है। रचनाएं देखिए: अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल के पंछी, माँ यह कौन, फूल और कांटा आदि। इनका परिचय देखो, ये प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। पाठ का परिचय। बच्चों, इस पाठ में सोना और लोहा ये दो धातुएं हैं। दोनों अपना अपना महत्व कैसे अधिक है यह बताते हैं। सोना ज़्यादा चमकदार और ज़्यादा पीला होता है, इसीलिए ज़्यादा महंगा होता है। लेकिन लोहे से खेतों में काम करने के लिए जो औजार बनाते हैं वो लोहे के ही होते हैं, इसलिए मैं सबसे बड़ा और अच्छा हूँ। इस तरह की तू मैं दोनों धातुओं के बीच इस पाठ में हो रही है। मनुष्य के जीवन में भी अलग अलग गुणों के व्यक्ति आते हैं। हम उन्हें गुणों से स्वीकार करते हैं और दोष हो तो वो दूर करने के लिए कहते हैं। अब हम पाठ देखेंगे। सोना। मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है। जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। लोहा। नमस्ते, क्या कर रहे थे? मेरा रूप ही ऐसा है, मेरा गुण ही ऐसा है। सोना। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में सबसे सुंदर हूँ। लोहा। सोने, पहले ये तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया? लाख बार कहा कि तेरा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पे है। सोना। राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर ही करते हैं। लोहा। अच्छा, तू राजा और मैं नौकर? मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। सोना। भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपयों में किलो के हो। लोहा। रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। सोना। अरे, लोहे से कैसे पेट भरता है? लोहा। मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी? मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो, लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेंकी जाती है। सभी कुछ लोहे से बनता है। सोना। अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। लोहा। तू
राजाओं धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। सोना, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूँगा। लोहा, आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। सोना, तो मेरा अब क्या होगा? दादा, मुझे घबराहट हो रही है। लोहा, तू डाल डाल, मैं पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। सोना, छोड़ दूँगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। लोहा, अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। बच्चों, इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छा गुण होता ही है। कठिन शब्द के अर्थ देखो। तिजोरी मतलब लोहे का संदूक या छोटी अलमारी जिसमें रुपए आदि रखे जाते हैं। अगला उपयोगी मतलब योग्य। आगे कुदाल मतलब मिट्टी खोदने का एक औजार जो फावड़े से कम चौड़ा होता है। फावड़ा मिट्टी खोदने या हटाने के काम में आने वाला औजार। खुरपी मतलब घास छीलने के लिए एक औजार। मुहावरा देखो। दिन लद जाना मतलब बीती बात हो जाना। कहावत देखो। तू डाल डाल, मैं पात पात मतलब तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ। स्वाध्याय देखो। एक, सोने और लोहे से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है। अगला, लोहे का क्या मूल्य है। आगे, लोहा और सोना किससे प्यारा है। आगे, सोने को क्यों घबराहट होने लगी है। और अंत में, जीवन में सफलता कैसे मिलती है। शुक्रिया।